Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद की वैकेंसीज की तलाश में हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये रेगुलर फैकल्टी पोजीशंस हैं, यानी परमानेंट पोजीशंस हैं। ये गेस्ट बेसिस या टेम्पररी बेसिस की पोजीशंस नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा। एंड पे स्केल भी बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, तो ये सारी चीजें हमको क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि 21 डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लाइफ साइंसेज में भी वैकेंसीज हैं, ह्यूमैनिटीज में भी वैकेंसीज हैं, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज हैं। तो 21 डिसिप्लिन एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और पोस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग 56-57 पोस्ट है इन टोटल। तो उनको भी हम एक बार डिटेल में देखेंगे। ओके, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देख लेंगे, एक बार पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस भी देख लेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। अभी हाल ही में एमपी सेट का रिजल्ट घोषित किया है, सभी विषयों का रिजल्ट जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने एमपी सेट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेनी कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल। आपके सामने एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है वो भी है। और यदि आपके संबंधित विषय की वैकेंसी यहाँ पे है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी। ओके, ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक बार फिर आई एम रिएटरेटिंग द फैक्ट्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अप्लाइड जियोलॉजी में वैकेंसी है। टोटल 2 पद हैं, प्रोफेसर के लिए एक एसटी विमेन और एसोसिएट प्रोफेसर एक एसटी। ओके, यहाँ पे विमेन जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो इट्स ओपन। ओके, देन बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी वैकेंसी है, 1 एससी कैटेगरी प्रोफेसर पोजीशन। बॉटनी में भी वैकेंसी है, 1 एसीबीसी डब्ल्यू, दैट इज विमेन कैटेगरी। एसोसिएट प्रोफेसर भी वैकेंसीज हैं 2 पोस्ट में, एससी और एसीबीसी। एंड इफ यू टॉक अबाउट असिस्टेंट प्रोफेसर तो यहाँ पे एक अनरिजर्व कैटेगरी, एक एससी एंड एक एससी विमेन की वैकेंसी है। ओके, सो बॉटनी में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर तीनों के पद जो है वो रिक्त हैं, आप देख सकते हैं। देन बिजनेस मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, एक अनरिजर्व कैटेगरी प्रोफेसर पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की एसटी पोस्ट है। देन केमिस्ट्री में भी वैकेंसी है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इसकी वैकेंसी है तो आप प्लीज बताइएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी विमेन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पर है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, देन उड़िया, देन फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड zoology। तो टोटल 21 डिसिप्लिन है यहाँ पर। एंड 53 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। प्रोफेसर के 15 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 20 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 18 पद हैं। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे एससी बीसी का जो मतलब है वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ओके, यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे एससी बीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे एससी बीसी लिखा हुआ है। एससी बीसी डब्ल्यू मीन्स वुमेन। ओके, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे आप देख लेंगे। अब अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है पोस्ट का वो एक बार फिर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुख्य तिथियां जो हमें याद रखनी जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन आप 7 जून 2026 तक कर सकते हैं। टुडे इज 14th में। ओके, 7 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और आपको जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी जो कॉपी है वो भी आपको, हार्ड कॉपी जो है वो भी इंस्टीट्यूट को भेजनी पड़ेगी, जो कि आप 17 जून तक कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। क्या हमको ये समझ में आ गया? 7 जून तक लास्ट डेट है, 7 जून को आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो हार्ड कॉपी रहेगा आपके एप्लीकेशन का, उसको आप 17 जून तक भेज सकते हैं इंस्टीट्यूट को। ठीक है, अभी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यदि हम जनरल एस सी बी सी कैंडिडेट्स के लिए देखें तो 1000 रुपीज है, एंड एप्लीकेशन फीस 600 है एस सी और एस टी कैंडिडेट्स के लिए। और पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। ओके, एंड फीस इज नॉन रिफंडेबल और आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पे करनी है। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ओनली थ्रू स्पीड पोस्ट। आपको स्पीड पोस्ट करना है। एड्रेस रहेगा द रजिस्ट्रार, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, व्यास विहार, बालासोर, डिस्ट्रिक्ट बालासोर, उड़ीसा। ओके, ऑलराइट। अब हम एक बार और ऑनलाइन आप अप्लाई कैसे करेंगे उसकी लिंक देख लेते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, T
2-04/2026/4148, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी की वो www.fmuniversity.nic.in है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये जो बैनर रन कर रहा है यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेगा, और ये व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंडर में भी आपको एडवर्टीजमेंट, आप इन लिंक्स को क्लिक करके ये पीडीएफ्स तक पहुंच सकते हैं। और आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो बायो में दी गई है चैनल के। ओके, ऑलराइट। तो देखिए, हमने पोस्ट देख लिया, हमने ये देख लिया कि आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फी क्या है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ऑनलाइन हम बात कर रहे थे ऑनलाइन माध्यम जिससे आप अप्लाई कर पाएंगे। सो दिस इज द लिंक, ठीक है। ये पीडीएफ में ही लिंक दी हुई है, HIMSrecruitment.odisha.gov.in/home, ठीक है। और ये रेगुलर पोस्ट है, मैं एक बार फिर आपको ये बताना चाहूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर जनरल कंडीशंस दिए हैं कि यूजीसी के जो नियम है उनके अनुसार आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए गई है। प्रोफेसर के लिए सेम यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में आपके रिसर्च पेपर होने चाहिए, आपका टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए, एंड आप पीएचडी डिग्री होल्डर होने चाहिए, और 10 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपके होने चाहिए, ठीक है। एंड देन 10 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑलराइट। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 इयर्स का एक्सपीरियंस, 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में, और पीएचडी डिग्री होल्डर आप होने चाहिए, ठीक है। एंड मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन होने चाहिए आपके यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में या पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 55% मार्क्स, ठीक है, के साथ। एंड इसके साथ साथ आपको नेट आपने क्लियर किया हुआ होना चाहिए, यूजीसी और सीएसआईआर और सिमिलर एग्जामिनेशन जो कि यूजीसी अप्रूव करता है। ओके, ऑलराइट। एंड देन पीएचडी यदि है तो उससे रिलेटेड डिस्कशन भी यहाँ पे किया गया है, ठीक है, ऑलराइट। एंड मार्क्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे कंडीशंस दी हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड देन आप एक बात और देख लें, रिटायरमेंट एज एंड द अदर कंडीशन शेल बी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स प्रेजेंटली द सुपर नेशनल एज इज 60 ईयर्स। 60 ईयर्स में आपका यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। और आपको कैसे फॉर्म फिल करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। एंड एप्लीकेशन आपको सिग्नेचर के साथ भेजने, आपके डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर भेजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार इसे लिखा गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में जमे हुए होने चाहिए, ठीक है। एड्रेस कहाँ भेजना है ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें एड्रेस करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। इसके अलावा यदि आप किसी विशिष्ट विषय की या स्पेसिफिक विषय की वैकेंसीज तलाश रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए। एमपी में, यूपी में, उड़ीसा में, बिहार में, किसी भी स्टेट के इंडिया में अगर आप वैकेंसीज देख रहे हैं तो प्लीज आप रिलेवेंट सब्जेक्ट और लोकेशन के साथ मुझे बताइए। तो टेम्पररी और परमानेंट जो भी ओपनिंग्स होंगी मैं आपको वीडियोस के माध्यम से उनको अपडेट करने की कोशिश करूंगी। देखिए, बहुत सारे वीडियोस में मेरे कमेंट्स आते हैं, सब्जेक्ट का नाम आता है, लोकेशन आता है, मैं वहां रिप्लाई नहीं करती, लेकिन उससे संबंधित वीडियो मैं जरूर बनाती हूँ। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बहुत जल्द आपको हमारे चैनल के माध्यम से एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी जो है उसकी रेगुलर लेक्चर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे प्रज्ञान सीरीज के अंडर। तो यदि आप एक पीजी होल्डर हैं और आप एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर का एम रखते हैं, आपने अप्लाई किया है, तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, और याद रखिए कि यदि एक पोस्ट भी आपके सब्जेक्ट में है तो वो पोस्ट आपके लिए बनी हुई है, ऐसी ही आपको तैयारी करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।